हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आपको पता है हमारा नाउन कंप्लीट हो चुका है और हम उसकी एमसीक्यू सीरीज़ चली हुई है। तो चलिए आज करते हैं हम नेक्स्ट 3 एक्सरसाइज। सॉरी। तो आज का क्वेश्चन हमारा, प्लीज़ रिप्लाई योर्स फेथफुली। इसमें क्या गलत है? प्लीज़ रिप्लाई योर फेथफुली। सबसे पहले तो यहाँ पे कोमा आएगा इनके बीच में। प्लीज़ रिप्लाई, वो एक टाइप से ये जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना वहाँ पे आता है ना प्लीज़ रिप्लाई, हम लास्ट में बोलते हैं तो मेरे लेटर का आप जवाब दीजिए। प्लीज़ रिप्लाई योर्स फेथफुली मैंने करवाया था ना उस वाले लेक्चर में, जो एपोस्ट्रोफी वाले में, उसमें बोला था जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन जो क्या होते हैं, हिज, हर, योर्स, देयर्स, ठीक है, इनके साथ एक दो और रह गया होगा, देख लेना उस लेक्चर में जाकर देख लेना, ठीक है। इनके साथ एपोस्ट्रोफी कभी नहीं लग सकती। हिज नहीं हो सकता, हर्स नहीं हो सकता, योर्स नहीं हो सकता, देयर्स नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, इनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आई गो फॉर ए 2 miles वॉक। वो एक यूनिट वाली बात आ गई ना दोबारा से। अ 2 miles नहीं होगा, अ 2 mile वॉक, ठीक है। एक यूनिट हो गई अभी ये, मैंने बताया था ना 2 miles तो हो सकते हैं, अ 2 mile वॉक, क्योंकि अ 2 mile वॉक। अब दूसरी बात समझे तो हम क्या बोले, ये जो है ना ये पूरा वर्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वॉक क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले जो ये वर्ड आया ना ये एडजेक्टिव बन गया है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव में एस नहीं लगा सकते हम, ये गलत होगा, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो ये एक यूनिट है, ठीक है। अ 2 mile वॉक होगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होगा, इसको आप अच्छे से समझ लेना। अगर मतलब समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से आप मेरी वीडियो में जहाँ भी मैं बोलती हूँ इसको रिपीट करके देख लेना। तो क्या है ये अ 2 mile, ये एक मिनट, ये एस नहीं लगेगा, अ 2 mile वॉक होगा। सी लव्स आइदर यू और आई, ये प्रोनाउन का दे दिया आपको, यहाँ पे प्रोनाउन की गलती है, प्रोनाउन टॉपिक नहीं हुआ। बस आप ये देख लो, शी क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब में, वर्ब का सी क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। तो यू तो ठीक है, आई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुई है ना ये, तो क्या लगाएंगे हम, आई की जगह मी आएगा यहाँ पे। देयर आर 4 ब्रीड्स इन द किचन। ब्रेड्स ये आया था ना हमारा वर्ड ब्रेड, है ना, उसमें आया था लगेज बैगेज वाले ग्रुप में, तो ब्रेड्स नहीं होता, इसमें क्या आएगा, ऐसे हटा के 4 आइटम्स ऑफ ब्रेड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, वन शुड नॉट हेट पुअर्स, ये भी नहीं होगा ना, हमने कर लिया है ना लास्ट उसमें, द पुअर्स नहीं होता, द पुअर होगा, एस नहीं आएगा, है ना, द पुअर, द रिच, और क्या थे, द इंग्लिश, द हिंदी, है ना, इनमें एस या एस नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा, द मैजिस्ट्रेट पास्ड ऑर्डर ऑफ हिज रिलीज। उसने ऑर्डर पास किया, यहां ऑर्डर्स होगा, एस लगेगा ऑर्डर के आगे, एस, ऑर्डर्स, क्योंकि वैसे तो ठीक है ऑर्डर वर्ड होता है, ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट ऑर्डर्स, मतलब उसने जजमेंट दी, जब ऑर्डर का वर्ड जजमेंट के तौर पर आए, अपना निर्णय दिया, तब उसमें ऑर्डर के साथ एस लगेगा, है ना। ये ब्रेड वाला भी आप समझ गए ना, या तो 4 आइटम्स लगा लो या 4 पीसीज ऑफ ब्रेड, है ना, क्योंकि ब्रेड्स नहीं कर सकते, 4 पीसीज लगाना पड़ेगा। सी हैज़ कमिटेड नॉट 1 but मैनी मिसचीफ, हाँ ये वर्ड रह गया था हमारा मिसचीफ, यहाँ पे भी एस नहीं आता, इसको ना उस ग्रुप में ऐड कर लेना ब्रेड वाले में, ब्रेड, लगेज, बैगेज, पोइट्री, सीनरी, उसमें, है ना, मिसचीफ वहाँ पे ऐड कर लेना, इसको भी एस नहीं लगा सकते, है ना। तो क्या होगा, और अब इससे पहले इन्होंने मैनी भी यूज़ कर दिया, तो इससे पहले मैनी के साथ हम क्या लगाएंगे, मैनी आइटम्स ऑफ मिसचीफ, क्या लगाएंगे, मैनी एक्ट लगा दो, है ना, प्रॉपर वर्ड यूज करना है ना, मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, एस हटा देंगे,
है ना। एक मिनट, द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू ओवर नाउ। इनिंग्स होता है बेटा, क्या इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होता है ना, ऐसा लगेगा यहाँ पे इनिंग्स। नेक्स्ट है, देयर इज नो प्लेस इन दिस अपार्टमेंट। कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स जो फ्लैट होता है ना उसमें, उसकी बात है। तो प्लेस नहीं, रूम, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। ही बोट सम स्टेशनरीज। एक मिनट, स्टेशनरीज SEIS नहीं लगता ना, अभी तो आपको याद हो गए होंगे। स्टेशनरीज में SEIS नहीं आएगा, इसको हटा देना, ES को R लगा देना उसकी जगह पे। नेक्स्ट है, कहाँ पे थे, माई मदर्स ब्रदर्स सन, डबल एपस्ट्रोफी बताया था ना, डबल एपस्ट्रोफी कभी भी यूज नहीं होएगा। क्या आएगा, सन ऑफ माई ब्रदर, सन ऑफ माई नहीं, सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर, ऐसे होएगा। क्या कैसे होएगा, सन ऑफ, डबल एपस्ट्रोफी गलत होता है हमेशा। सन ऑफ माई मदर, मदर्स, यहाँ पे ऐसे लगेगा, अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, मदर्स ब्रदर। क्लियर, ये ठीक होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देर आर ए फ्यू पीपल्स, पीपल्स ये भी बताया था ना, पीपल के साथ, ये उसी का है, वहाँ पे लिखवाया हुआ शायद मैंने, पीपल के साथ लाइक जेंट्री, जेंट्री वर्ड भूल गई, वहाँ पे लगा लेना, कहाँ पे लगा लेना, जैसे चिल्ड्रन वाला आया था, इन्फेंट्री, और कौन से थे, कैटल और क्लैर्जी, वहाँ पे लगा लेना इसको, ठीक है। दोबारा से रिपीट करूँ, जो हाँ, जो पीपल वर्ड है किस ग्रुप में है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है ना, पीपल एक आदमी की बात नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात है, पर्सन की बात है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का समूह। तो क्या आएगा, कैटल, इन्फेंट्री, कावलरी, क्लैर्जी, ज्यूरी, है ना, और ये द रिच, द पुअर, द हिंदी, द इंग्लिश, वहाँ पे आएगा, और इनमें कभी भी एस नहीं लगेगा, ठीक है। और ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ वर्ब प्लूरल कैरी होती है। गिव मी 10 पिक्स, ठीक है, यहाँ पे भी एस नहीं आएगा। देर वर नो जेंट्री, जेंट्री अभी बोला ना, शायद जेंट्री नहीं लिखवाया मैंने। जेंट्री का मतलब होता है, जेंट्री मतलब जेंटलमैन लोगों का समूह, जो जेंटलमैन्स होते हैं उनका एक ग्रुप, है ना। तो उसमें लिख लेना, कैटल वाले में जो अभी अभी बोला है वहाँ पे लिख लेना इस वर्ड को, तो यहाँ पे भी एस नहीं आएगा, है ना। हो गया ना, जेंट्री वहाँ पे ऐड कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, मतलब एक्सरसाइज 5 करते हैं अभी। ही इज ए 60 ईयर ओल्ड मैन, अभी वो यूनिट वाली बात आ गई। अ 60 ईयर्स, ईयर्स नहीं आएगा, अ 60 ईयर ओल्ड मैन। अ 60 ईयर क्या, एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, ओल्ड मैन की को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। और इसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते हम, ठीक है, या एक यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। क्लियर, 60 ईयर्स नहीं होगा। जब, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को मैं, जब एक चीज़ किसी एडजेक्टिव के साथ नाउन लग जाए, जैसे 60 ईयर्स, ये ठीक है, लेकिन जैसे ही 60 ईयर के साथ मैं ओल्ड मैन या वुमेन ये लगा दूँ ना, तो इसके साथ एस नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। अब ये ठीक है, अगर यहाँ पे एस नहीं है ना, अब ये दोनों ठीक है, 60 ईयर्स ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एस हटा दूँ ना यहाँ पे, तो ये गलत है अभी, क्योंकि 60 ईयर, एक मिनट, ओह सॉरी, क्योंकि 60 ईयर, 60 ईयर, 60 ईयर गलत है ना, 20 सालों की बात कर रहे हैं, 60 ईयर्स होगा, है ना। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगी अ 60 ईयर ओल्ड मैन, ठीक है, तो यहाँ पे एस नहीं लगा सकती, ये गलत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ 5 मैन कमेटी, 5 मैन, ये प्लूरलाइज कर दिया इन्होंने, यहाँ पे MAN आएगा, MEN नहीं आएगा, गलत है ये। नेक्स्ट है ए 3 आवर्स मीटिंग, यहाँ पे भी एस नहीं आएगा, हैड ए 3 आवर मीटिंग, क्या आएगा,
अ ट्री और मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑल पार्टीज मीटिंग, ये फिर वही होगा, एन ऑल पार्टीज, पार्टीज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक मिनट पेन लेती हूँ, पार्टीज नहीं होगा, पार्टी होगा। एन ऑल पार्टी मीटिंग कॉल टू कंसिडर द ड्रॉथ सिचुएशन इन द कंट्री। देर इज ए टू वेज ट्रैफिक, टू वेज ट्रैफिक, ये एक यूनिट है, यहाँ पे एस नहीं आएगा, सो नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक ब्लॉकेज। नेक्स्ट है, हाउ कैन आवर कंट्री एक्सेप्ट टू नेशन थियरी, ये भी एक यूनिट हो गई, टू नेशन थियरी, नेशंस नहीं होगा। ही हैज गोन टू मार्केट टू परचेस, एक मिनट, टू परचेज वेजिटेबल, ये वर्ड रह गया शायद आपको लिखवाना, तो लिखो, कुछ वर्ड्स लिखो बेटा, अपने नोट्स खोलो, वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखो। वेजिटेबल नहीं होता कभी भी, शायद मैंने हाँ करवाया है वैसे, वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है हमेशा। देखो छोटी छोटी गलती है ना, आपको पता ही नहीं चलता ये कैसे होगी, वेजिटेबल बोलते हैं, वेजिटेबल्स होता है हमेशा, वेजिटेबल नहीं होता। वो वर्ड्स हैं ग्रीन्स, ग्रीन वर्ड लिख के एस लगा दो, ग्रीन्स, GREENS, ग्रीन्स, ग्रीन्स का मतलब होता है साग सब्जी, ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, ओड्स, ODDS, ओड्स, रिचीज, अमीरी, रिचीज का मतलब क्या होता है, अमीरी, तो रिचीज जब अमीरी के तौर पर आता है तो एस लगेगा रिच के साथ। द रिच और रिचीज, इसमें डिफरेंस है, द रिच वर्ड का मतलब है रिच पीपल, और ओनली रिच के साथ एस लगा दूंगी, रिचीज, तो ये क्या होगा, नाउन के तौर पर यूज होएगा, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर रिच ओनली वर्ड यूज कर रहे हैं तो रिच के साथ रिच बॉय, एक मिनट, चलो इसको मैं अच्छे से एक टॉपिक के तौर पर बताऊंगी, क्या डिफरेंस है रिच, रिचीज और द रिच, इसका मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगी, ठीक है, उससे सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। रिच वर्ड आएगा ना, ओनली रिच, तो वो एडजेक्टिव है, उसके साथ मुझे बॉय कैरी करना पड़ेगा, रिच बॉय, ओनली रिचीज एस लगाऊंगी रिच के साथ, वो एक नाउन है, जब नाउन के तौर पर आएगा तो उसके साथ एस लगाना जरूरी है। जब मैं द रिच की बात करूंगी उसमें एस नहीं लगा सकती, क्योंकि वो रिच पीपल का ग्रुप है ना, इस पे मैं वीडियो बनाती हूँ अलग से। तो लिखो आगे, सनराइज, सनराइज, SUNDRIES, सनराइज, छोटी मोटी चीजें, वैल्यूएबल्स, रिगार्ड्स, द एल्प्स, द हिमालयाज, द हाईलैंड्स, लुक्स, लुक्स मतलब जो आपके जो लुक्स बोल देते हैं ना, आपके लुक्स बड़े सुंदर हैं। बाईगोन्स, BY बाई गोन, GONES, बाईगोन्स, बीती बातें, कर्ड्स, द पिक्चर्स, ठीक है, ये चीजें ऐसी ही रहेंगी, मैंने सबके पीछे एस लगाया है और एस ही लगेगा, अगर एस नहीं आ रहा तो वो गलत है, ठीक है, नोट कर लेना, नोट कर लेना। अब बात करते हैं, रिचीज आया था ना, रिचीज, और ये प्लूरल वर्ब कैरी करेंगी, क्या कैरी करेंगे अपने साथ, प्लूरल वर्ब्स, तो रिचीज हैव, जो अभी भी बोला है मैंने। आई आस्क्ड हिम वेयर वाज हिज स्पेक्टिकल्स, है ना, वेयर वाज मतलब गलती कहाँ पे, स्पेक्टिकल्स, हाँ मैंने बोला था इसके दो पार्ट्स हैं, ये गूगल्स वाले उससे है, बाइनोकुलर्स, गूगल्स, वो क्या था, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, उस ग्रुप से है, तो ये एस कैरी करेगा, लेकिन वर्ब भी प्लूरल कैरी करेगा, ठीक है, यहाँ पे वर आएगा। सी सेड सी वॉज सफरिंग फ्रॉम मेसल्स, ऐसा आएगा बेटा, ये किस ग्रुप से है, मैंने एक ग्रुप बनाया था आपका, एक तो था सब्जेक्ट का, एक था डिजीज का, एक था गेम्स का, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या थे, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, है ना, ये थे ना, सोशल साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके साथ पहले ये सुन लो पहले, फिर बताती हूँ क्या होता है इनके साथ। फिर दूसरा गेम्स का आया था हमारा, बॉल्स, ड्रॉट्स, डार्ट्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स। फिर आया था हमारा डिजीज का, मेसल्स, मप्स, रेबीज, रिकेटस, सिंगल्स, डायबिटीज, सबके साथ ऐसा है, ये जितने वर्ड बोले सबके साथ ऐसा है, लेकिन ये तीनों ग्रुप ना वर्ब सिंगुलर कैरी करते हैं हमारे हमेशा अपने साथ, है ना, क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर कैरी करेंगे अपने साथ, याद रखना, बार बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, है ना, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे फिर एक्सेप्शन बताती हूँ ना मैं बाद में, कुछ ऐसा होता है, तो किसमें कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट वाले टॉपिक में। आपको इस ग्रुप से क्या बेनिफिट होगा, आपको ये ग्रुप से बेनिफिट होगा, एक सेंटेंस याद कर लेना आप, लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट,
अच्छा, मैं ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब है, ये सेंटेंस याद कर लिया, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। जो इसके साथ एक डिजीज़ वाला ग्रुप आया था, एक गेम्स वाला आया था, सबके साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करेगी, लेकिन ये एस या ईएस कैरी करेंगे अपने साथ। ठीक है, इससे ये याद हो जाएगा। अच्छा, डिजीज़ वाला याद आ गया, वहाँ उस ग्रुप में था। तो इसमें एक एक्सेप्शन ये याद रखना, हिज मैथमेटिक्स आर वीक, ये सेंटेंस भी याद रखना। जब ये जो सब्जेक्ट है अपने साथ पजेसिव प्रोनाउन को कैरी करेंगे तो उसके साथ वर्ब आर आएगा। ये एक्सेप्शन लास्ट में लिख लेना सबसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मेसल्स एस लगेगा। सी सेड प्लीज गिव मी आर्म, ये भी वर्ड रह गया हमारा। आर्म, आर्म मतलब भीख, ये आर्म नहीं होता बेटा, एस लगेगा। आर्म्स, प्लीज गिव मी आर्म्स। और इसको कहाँ पे लिखोगे आर्म्स को? उसमें लिख लेना जो अभी मैंने करवाए हैं, अभी बोला था ना, जो वैल्यूएबल्स, रिगार्ड्स, ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। ग्रुप हो गया हर जगह, मतलब एक्सरसाइज देखते हैं। सैलीज, पीबी शैले की बात हो रही है। शैलेज, सैलेज पोइट्रीज, पोइट्रीज होता है क्या? नहीं होता, पोइट्री होता है ना। क्या क्या होता है? पोइट्री, सीनरी, अभी आ रहा है ना बार बार, कटलेरी, ये आए थे ना, स्टेशनरी, मशीनरी, है ना। ठीक है, और ये वर्ब सिंगुलर कैरी करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब भी सिंगुलर होएगी, इज आएगा। सैलीज पोइट्री इज ग्रेट। ठीक है, आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरीज, क्या है? आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरीज, गलत है, सीनरीज नहीं होगा, अभी तो बोला मैंने, सीनरी होता है। और मैंने बोला भी था आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, है ना। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SEIS नहीं आएगा, क्या आएगा? ओनली सीनरी। ही हैज़ परचेज 2 मशीनरीज, अभी बोला था, SEIS नहीं आएगा। ही सेड ही हैज़ परचेज वेरी कॉस्टली क्रोकरी, क्रोकरी भी मैंने बोला था, SEIS नहीं आएगा। तीनों को याद, चारों को याद कर लेना यहाँ से। देयर वर वेरी हैवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड, तो इसमें क्या होएगा? ट्रैफिक, ट्रैफिक्स नहीं होता, ये रह गया, लिख लेना इसको, ट्रैफिक्स नहीं होएगा। सी, क्योंकि बेटा सब कुछ हम जब पढ़ा रहे होते हैं सब कुछ याद नहीं होता, कुछ क्वेश्चन से क्लियर होती हैं चीज़ें, है ना। तो जो नहीं आया आपके नोट्स में उसको लिख लेना, अगर आ गया तो बात छोड़ो। ही गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशन, ये भी तो इसी ग्रुप से है, सीनरी वगैरह क्रोकरी वाले से। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है? कुछ तो होता है। तो ये बोल रहे हैं इसको प्लूरलाइज करो, तो हम कैसे करेंगे? अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फिर भी नहीं लगाएंगे, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, है ना, ऐसे करेंगे इसको। आई एम गोइंग टू परचेज सम स्टेशनरीज, फिर आ गया, स्टेशनरी नहीं होता, स्टेशनरी होता ओनली, SEIS नहीं लगेगा। एक मिनट, इसको रेज कर लेती हूँ मैं। द हेयर, सबसे पहला सेंटेंस आया था हमारा प्रैक्टिस में, द हेयर ऑफ सीता आर, हेयर तो ठीक है, SEIS नहीं लगता इसके सामने, लेकिन वर्ब सिंगुलर कैरी करेगा। द हेयर ऑफ सीता इज ब्लैक, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये भी बताया था मैंने, अगर नहीं बताया तो लिख लेना। क्या? द हाउस ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक आएगा, S हटा देना, और स्टोन से भी हटा देना। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक भी करें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।